जब भोर की पहली किरण हिमालय की चोटियों से उतरती है तो एक पुकार जन्म लेती है, हर हर गंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये आस्था है, ये विश्वास है और ये उस यात्रा की शुरुआत है जो हर मन को हरिद्वार की ओर खींच लाती है। लेकिन हरिद्वार तक जाने वाली आस्था की ये डगर श्रद्धालुओं की अपार भीड़ के कारण हांफने लगी थी। गाड़ियों के दबाव से सफर मुश्किल होने लगा। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए एक विचार ने जन्म लिया, जिसका नाम है हरिद्वार बाईपास परियोजना। हरिद्वार में जो तीर्थ यात्रियों और श्रद्धालुओं के आने के कारण जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती थी, उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ के ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए एक हरिद्वार बाईपास परियोजना का प्रस्ताव रखा गया। ये हरिद्वार बाईपास जो है, हम लोगों का जो पैकेज 1 है वो बादराबाद चौक से और नजीबाबाद को कनेक्ट करेगी। ये पहले दिल्ली, मुजफ्फरनगर और नजीबाबाद की ओर से आने वाला पूरा यातायात सीधे हरिद्वार शहर में प्रवेश करता था। कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला और विशेष पर्वों के दौरान ये दबाव कई गुना बढ़ जाता था। जाम, अव्यवस्थित ट्रैफिक और घंटों की देरी न सिर्फ श्रद्धालुओं की यात्रा को कठिन बना देती थी, बल्कि स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों का दैनिक जीवन भी इससे प्रभावित होता था। स्पष्ट था कि हरिद्वार को एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो आस्था का सम्मान करते हुए शहर को श्वास लेने का अवसर दे। इसी आवश्यकता से जन्म लेती है हरिद्वार बाईपास परियोजना, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा विकसित किया जा रहा है। ये 4 लेन का आधुनिक बाईपास NH58 से प्रारंभ होकर NH74, NH34 तक विकसित किया जा रहा है। लगभग 15 किलोमीटर लंबा ये बाईपास करीब 861 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है। इस परियोजना को 30 जून 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है और इसके पूरे होते ही क्षेत्र में आवागमन पहले से कहीं अधिक सुगम और व्यवस्थित हो जाएगा। जब ये बाईपास बन जाएगा तो जितने भी क्राउड है, जितने भी मतलब शहर में जो जाम लगता था, जो दिक्कत आती थी, काफ़ी जब मेला लगता था या कावड़ मेला लगता था या कभी कुंभ लगता था तो आवाज जाने की बहुत दिक्कत होती थी। ट्रैफिक की जाम, हर चीज़ के जाम, जनता 4-4 घंटा जाम में फंसना पड़ता था। अगर इसका निर्माण हो जाएगा तो सीधा हम अपना हरिद्वार से सीधा नजीबाद, काशीपुर, नैनीताल, इससे 10 मिनट में निकल सकते हैं। जो पहले 6 मिनट या 6-6 घंटे हम जाम में फंसते थे, मुश्किल से हम बादराबाद से चलेंगे तो सीधा श्यामपुर जाके हम मिलेंगे और मुश्किल से 10 या 15 मिनट में हमारा सफर समाप्त हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को हरिद्वार शहर में प्रवेश किए बिना एक निर्बाध, सुरक्षित और सुव्यवस्थित मार्ग प्रदान करना। जिसके ऊपर NHAI ने काम करते हुए 15 किलोमीटर की एक बाईपास बनाई है, जिसके अंदर मेजर ब्रिज 2.5 किलोमीटर की एक मेजर ब्रिज बनाई जा रही है, जिससे यहाँ पे सुचारू रूप से ट्रैफिक का मूवमेंट हो सके। पहले जो ट्रैफिक दिल्ली, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार सिटी के अंदर आता था, जिसके कारण सिटी के अंदर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती थी, उस ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए बाईपास एक बहुत अच्छा विकल्प है। जो भी यात्रीगण या श्रद्धालु जिनको हरिद्वार जाना है या फिर नजीबाबाद जाना है, वो इस बाईपास का उपयोग करके बिना उसके कंडीशन में फंसे वो इसको बाईपास करके नजीबाबाद जा सकते हैं या फिर हरिद्वार सिटी में आ सकते हैं। परियोजना के पूर्ण होने पर तीर्थ यात्री शहर की भीड़ में फंसे बिना सीधे अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इससे हरिद्वार शहर में यातायात दबाव कम होगा, स्थानीय नागरिकों को राहत मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों को नई गति प्राप्त होगी। NHAI द्वारा विकसित ये बाईपास हरिद्वार की आस्था को ट्रैफिक जाम से नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित और सुरक्षित मार्गों से जोड़ने का माध्यम बनेगा। यह परियोजना केवल वाहनों के लिए नहीं, बल्कि किसानों और ग्रामीण जीवन को ध्यान में रखकर भी संवेदनशील रूप से डिजाइन की गई है।
जो आसपास के जो किसान हैं उनको अपनी मंडी तक अपना जो अनाज है या गन्ना है या जो भी उनकी जो फसल है वो आराम से अपनी मंडी में गंतव्य स्थान पे समय से पहले ले जा सकते हैं। NHAI ने स्थानीय आवश्यकताओं को समझते हुए किसानों के सुझावों और आग्रह पर परियोजना में 4 स्मॉल वाइकुलर अंडरपास, 2 वाइकुलर अंडरपास, 2 बॉक्स कलवर्ट तथा 24 ह्यूम पाइप कलवर्ट प्रावधान जोड़े हैं। इस प्रोजेक्ट में मेनली जो है पब्लिक डिमांड पे और इरिगेशन के डिमांड पे हम लोगों को एडिशनल अंडरपासेस वगैरह बनाने पड़े। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से खेती, पशुपालन और ग्रामीण आवागमन पूरी तरह सुरक्षित और सुगम बना रहेगा। हरिद्वार बाईपास की पहचान बनने जा रही सबसे महत्वपूर्ण संरचना है गंगा नदी पर बन रहा मेजर ब्रिज। इस परियोजना के अंदर यातायात को ध्यान में रखते हुए गंगा रिवर के ऊपर हमने 2.5 किलोमीटर का सबसे लंबा ब्रिज, उत्तराखंड का सबसे लंबा ब्रिज बनाया है, ताकि आराम से इधर यात्रीगण इसको गंगा रिवर को क्रॉस कर सके, बाईपास को यूज कर सके। और इसी गंगा रिवर के अलॉन्ग जो एलिफेंट कॉरिडोर है उसके ऊपर भी हमने एलिफेंट अंडरपास किया है, ताकि उनकी मूवमेंट को कोई हानि ना हो। NHAI द्वारा निर्मित ये पुल उत्तराखंड में वाहनों की आवाजाही के लिए अब तक का सबसे लंबा पुल होगा। गंगा पे ब्रिज है हमारा ये 2.5 किलोमीटर का, जिसमें हमारे 56 स्पैन है। और ये बनाने में एक्चुअली काफ़ी ही मुश्किलें थी। पानी में काम करना कि हमारी मशीनरी पानी में चल रही है, एक तरफ से दूसरी तरफ में आना, जैसे आप स्पैन जहाँ देख सकते हैं पानी में है। तो वेल फाउंडेशन थी, वो भी हमारा वेल्स पानी के अंदर हो रही थी, सिंकिंग वगैरह सब कुछ, पानी का फ्लो बढ़ जाता था। फिर हमें टेम्पररी ब्रिज बनानी पड़े जगह जगह पे। हमारे कई बार हम काम करते थे तो यहाँ एलिफेंट्स वगैरह पास करते हैं तरफ से, इसलिए भी ये खास है कि गंगा में उत्तराखंड में पहला ब्रिज है जो इतना बड़ा गंगा के ऊपर बन रहा है। पहुंच मार्गों सहित इसकी कुल लंबाई लगभग 3.5 किलोमीटर रखी गई है, जबकि गंगा नदी के ऊपर मुख्य पुल की लंबाई करीब 2.561 किलोमीटर होगी। 4 लेन का ये आधुनिक पुल दिल्ली हरिद्वार मार्ग को सीधे नजीबाबाद हरिद्वार मार्ग से जोड़ेगा, जिससे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। विशेष रूप से कांवड़ मेला, कुंभ मेला और 4 धाम यात्रा के दौरान यह पुल हरिद्वार शहर के भीतर यातायात दबाव को काफी हद तक कम करेगा। ये संरचना NHAI द्वारा विकसित हरिद्वार रिंग रोड परियोजना के चरण 1 का एक अहम हिस्सा है। साथ ही वन्य जीव विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों के निर्देशों के अनुसार पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए यहाँ वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एलिफेंट अंडरपास का भी निर्माण किया जा रहा है। NHAI द्वारा विकसित हरिद्वार बाईपास को 14.25 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर के रूप में तैयार किया जा रहा है। परियोजना में गंगा नदी पर 56 स्पैन का मेजर ब्रिज, लगभग 2.52 किलोमीटर, स्टॉर्म वाटर ड्रेन पर 90 मीटर लंबा पुल, लक्सर हरिद्वार मुख्य रेल लाइन पर एक रेलवे ओवर ब्रिज तथा NH58 पर 148 मीटर लंबा फ्लाईओवर शामिल है। स्थानीय यातायात की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 6 व्हीकल अंडरपास, 6 लाइट व्हीकल अंडरपास और 5 स्मॉल व्हीकल अंडरपास प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ मुख्य कैरेजवे के रूप में लगभग 14 किलोमीटर लंबा 4 लेन मार्ग तथा दोनों ओर लगभग 12 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड भी निर्माणाधीन है। सर्विस रोड से ये फ़ायदा होगा, लोकल पब्लिक सर्विस रोड से अपने जो भी जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन होगी वहाँ जा पाएंगे और कम समय में। सबसे पहले तो सर दोनों साइड सर्विस रोड है हाईवे में, हमारे को उधर दिल्ली निकलना है, पानीपत जाना है, रोड पर चढ़ने के लिए आसानी रहेगी। इस परियोजना के पीछे केवल मशीनें नहीं बल्कि NHAI के इंजीनियरों का अनुभव और किसानों का विश्वास भी है। जहां इंजीनियर हर चुनौती को समाधान में बदल रहे हैं, वहीं किसान इस बाईपास को भविष्य की आवश्यकता के रूप में देख रहे हैं। पूरा ये जब टोटल बन जाएगा, इसको आम जनता का फायदा यही होगा कि ये जो ट्रैफिक उधर लग रही है, ट्रैफिक नहीं लगेगा, आने जाने में सुविधा हो जाएगी। ये सड़क केवल आज की जरूरत नहीं
बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद मार्ग है। NHAI द्वारा विकसित हरिद्वार बाईपास आस्था और विकास के बीच एक संतुलित सेतु बनेगा। ये परियोजना श्रद्धालुओं को सुगम यात्रा, नागरिकों को राहत, किसानों को सुरक्षा और व्यापार को नई गति प्रदान करेगी। ये सड़क सिर्फ हरिद्वार को नहीं जोड़ती, बल्कि आस्था को आधुनिकता से जोड़ती है। और यही है नए भारत की पहचान, जहां विकास श्रद्धा का सम्मान करता है। NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी।